हम 3 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान ये विरोध प्रदर्शन हुआ, जिसके चलते वहां पर तनावपूर्ण स्थिति बन गई। विश्वविद्यालय प्रशासन ने बयान जारी कर सटाल का बवाल। सभी छात्रों के लिए सुरक्षित जय श्री राम। हिंदू और मुसलमान। पुलिस अधिकारियों को कहना है कि वो मामले की जांच कर रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज और चश्मदीदों के बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई तैयार की जा रही है। अब न्यूज काउंटर में आगे बढ़ते हैं और बात भ्रष्ट शिक्षा व्यवस्था की। जी हां, बोर्ड परीक्षा एक छात्र के जीवन का सबसे ज्यादा अहम पड़ाव होता है। माता पिता साल भर बच्चे के साथ मेहनत करते हैं, बच्चे रात भर जागते हैं। लेकिन क्या हो जब परीक्षा केंद्र ही नकल केंद्र बन जाए और नकल कराने वाले कोई और नहीं बल्कि वो जिन्हें हम गुरु कहते हैं, वो गुरु ही चीटर निकल जाए। जी हां, महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर से जो तस्वीरें आई हैं, उसने शिक्षा व्यवस्था के नाम पर कालिक पोत दी है। इन तस्वीरों को गौर से देखें, ये कोई मछली बाजार नहीं बल्कि 12वीं बोर्ड परीक्षा का केंद्र है। ला हौला वला कुव्वता। इस्लाम को जब अपने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कही बात हैरान कुन नजर आए तो वो कहता है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम। और जब कोई अनहोनी नजर आती है तो वो धर्म की व्याख्या की तरफ चला जाता है कि धर्म है क्या। क्या धर्म का नाम हिंदू है या धर्म का नाम मुसलमान है। तीन चीजें आयुर्वेद मतानुसार, क्योंकि मैं जय आयुर्वेद कहता हूँ, जिसकी वजह से मैंने अपने आकाए दो जहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोइयों को याद किया और ये कह दिया। जो 23 कर्मचारी थे उनके ऊपर हरगल पूरी होनी शेखा पाक नबी दी पेशन गोइया अंध भक्ता और गुस्ताखे रसूला दी गल्लां वे याद आईया। नकली देवोभव चल रहा है। यहाँ बाहर से किसी को आने की जरूरत नहीं है। हमारे पूजनीय शिक्षक महाराज महोदय अब डिलीवरी पार्टनर बने हुए हैं। हर चीज जो है भारत में, क्योंकि भारत वो मुल्क है जिसको मुल्क हिंद पीराने पीर जनाब दस्तगीर और रोजे से हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा ने अपनी पेशन गोई में बताया और पीराने पीर जनाब दस्तगीर पीर मुईउद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को अजमेर भेजाया कि जाओ वहाँ मेरे दीन की तौहीन, मेरे दीन को ही मानने वाले कर रहे हैं। जैसे मुगलों के बारे में उन्होंने बताया और मुगलों को हजरत निजामुद्दीन औलिया दिल्ली ने टुकड़े पर लड़ने वाले कुत्ते बताया, जो आज सच्चा वक्त नजर आया। भारत की आज़ादी सनातनी और सुन्नी मुसलमानों की वजह से इसका आगाज़ हुआ और अंत भी यही होगा कि जब
डिजिटल भारत में फेक न्यूज से लड़ता टीवी9 हिंदू अपने आप को सनातनी बताएगा और मुसलमान अपने को वहाबी सुन्नी बताकर शिया पर कुफर का फतवा लगाएगा। अब 3 मुल्कों का आजकल बयान चल रहा है, ईरान, सऊदी अरब और पाकिस्तान। बांग्लादेश तो हमारे हिंदुस्तान का ही भाग है। ये तो थोड़ी जैसी, अगर इंदिरा जी गलती ना करती, उनको शासन देने की बजाय अपने पास शासन रखती, तो आज ऐसा नहीं होता। मगर वो एक काली थी जिसने ये करके दिखाया और जिसके लिए आज उनके नक्शो कदम पर चलने वाला उनका पोता राहुल इनके लिए एक इशारा बन करके आया कि कोई तो होगा जो संविधान को बचाएगा और सबको समान अधिकार दिलाएगा, जैसा कि गांधी के बलिदान ने दिया, डॉक्टर अंबेडकर के संविधान ने दिया, नेहरू जी के ऐलान ने दिया, सरदार पटेल के आह्वान ने दिया और टैगोर के राष्ट्रगान ने दिया और कांग्रेस के तिरंगे झंडे ने फतह पाई। आज जो तिरंगे का जिन्होंने अपना अपमान किया, राष्ट्रगान का अपमान कर रहे हैं, संविधान का अपमान कर रहे हैं और अपने आप को सनातनी बता करके 2-4 ढोंगियों को पावर दिला के, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में भारत सरकार धीरेन्द्र शास्त्री हूँ, ठाकुर योगी हूँ, अमित शाह जी हूँ, जो तड़ी पार भी जिनको धर्म के नाम पर किया गया, और मोदी जी तो महान हैं, जिनको मैंने सर्वश्रेष्ठ धर्म के नाम पर प्रधानमंत्री बताया। जब मैंने 2011/01/2019 के अपने 7 सूत्रीय पेटिशन के जरिए इनको एक बात बताई कि क्या चाहता है भारत का मुसलमान, मगर इनकी मुसलमान के साथ नफरत जब मुझे साफ नजर आई कि जितनी भी मेरी बातें थी वो इनके पक्ष में थी, वेद पुराण गीता ग्रंथ और कुरान से थी, मगर इन्होंने सभी मजहबों की गीता ग्रंथ हो या उनका अपमान उनसे कराया जो अंधभक्त हैं, जो सिर्फ पैंटें उतार करके जाति को जान लेते हैं या लिबास से पहचान लेते हैं। अब ये रिवाज हो गया कि भाई वो देखो और उसके ऊपर अटैक करो, क्योंकि जिसके दर्शन वो कर रहे हैं, पहले उनकी पूजा होती थी। नांगा बाबा आते थे, हमने खुद अपनी आंखों से देखा, वो कड़े लटकाए हुए होते थे और लोग पूजा करते थे और उनको देखते थे। आज
वो देखने के लिए जाति की पहचान की जाती है। आओ मैं एक बार फिर अपनी YouTube चैनल HHAQ का सत्य बताऊं कि साइंटिफिकली भी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा की बात को कोई झुठला नहीं सकता। जब एक गरीब ने ये कहा कि कैसा मजहब है ये कि यहाँ फाके काटने पड़ते हैं, रोजे की हालत में उसको भूख लगी थी और जो बेरोज थे वो मज़े ले रहे थे, खा रहे थे। हजूर ने उसकी तरफ देखा कि आओ इधर, जिस चीज़ को तुम अभी तलाश कर रहे हो वो मेरे पाँव के नीचे है। जो साइंसदान थे उन्होंने वहाँ दूरबीन लगाई और उसने देखा कि मक्का, सऊदी अरब के हर मुल्क के नीचे तेल ही तेल था और एक उंगली सत्वों से जहाँ रोज़ा अफ्तार किया जाता था और आज एक किलो बीफ बिरयानी जो है वो रोज़ा अफ्तार करने के लिए उस मुल्क में बनाई जाती है। फिर जिस वक्त अंग्रेज ने, बहुत से ईसाइयों ने तो कुरान को पढ़ करके, पेशन गोइयों को पढ़ करके इस्लाम लाया, मगर 3 फिरकों में वो ईसाइयत को बांट दिया। एक वो जिन्होंने हजरत ईसा को पैगंबर बताया, एक वो जिन्होंने इनको खुदा का बेटा बताया और एक वो जिन्होंने इनको हल्लर यानी बगैर बाप के बर्दुल हराम बताया। और ऐसे ही लोगों ने इनको शूली पर चढ़ा दिया और कीले लटका करके उनको दीवार के साथ चढ़ा दिया। आज वही जो हैं जिनको नबी की पेशन गोइयाँ सत्य लगती हैं, जो अपनी किताब से हर एक आदमी के लिए उनकी किताब से फैसला दिया जाए तो एक दूसरे के साथ लड़ाई ना हो, मगर जो अंधभक्त हैं वो किताब की बजाय अपनी बात करते हैं और इस बात से नहीं डरते हैं कि जो 3 चीज़ें सबकी एक हैं, जिसका सबसे पहले धर्म एक, फिर DNA एक और फिर वो बनाने वाला एक, खुदा वाहिद एक। आओ मैं इस छोटे से उसमें अपना ये पूरा कर दूं कि ईरान क्या है और सऊदी अरब क्या है। ईरान वो मुल्क है जो पंचतन पाक को मानने वाला है और हजरत अली को जानने वाला है, पहचानने वाला है, वही सत्य सुन्नी है। सऊदी अरब क्या है, जहाँ के जालिमों ने हजूर को पत्थर मार करके ओजरी में ढक करके मक्का से निकाल दिया, वो वहाबियों का एक गढ़ है जो भारत में भी वहाबियत को लाया। और तीसरा जो है वो पाकिस्तान है, जो गुस्ताखे रसूलों ने बनाया, बेअसूलों ने बनाया, जिन्ना जैसे बद परहेजों ने बनाया और कुरान के नाम पर उसका नाम रखाया, जबकि कुरान की पहली आयत ही कहती है कि मैं कोई मुसलमानों की किताब नहीं हूँ। ज़ालिकल किताबु ला रैबा हुदल लिल मुत्तकीन, ये किताब जो है ये परहेजगारों के लिए है। अब जंग है, वो तो बद परहेज साबित कर दिया अपने आप को, अब जंग है ईसाइयों की, अमेरिका की और
ईरान की। यही मेरी किताब का सत्य है, क्योंकि किताबें सबकी एक हैं। लिखने वाला जो अपनी दलील से किताब लिखता है वो फेल हो जाती है, और जो सिनेमे लिखता है, ड्रामे लिखता है, वो खेल बन जाती है। और जो मैंने लिखा, नूर, अवतार और किताब, ये आदम की पैदाइश से लेकर के आखिरी अवतार कल्कि तक का बयान है। यही भारतीय संविधान है, यही कुरान है और यही नबी की जुबान है। अभी एक मैंने मुल्ला की और एक इस धर्म गुरु की बहस देखी, तो धर्म गुरु ने कह दिया, जितना उसको ज्ञान था, कि तुम्हारे बाप भी हिंदू थे। कोई शक नहीं, इसके लिए हम बहुत खुश रहते हैं कि कम से कम अपने बाप को तो याद किया। और उसके जवाब में मौलाना ने जब कहा कि ये तुम्हारी आस्था है और ये मेरा अकीदा है कि अगर मैं कहूँ कि तमाम दुनिया का बाप हजरत आदम है और माँ अम्मा हवा है, इसके हमारे पास वेद, पुराण, गीता ग्रंथ और कुरान में हजारों नहीं लाखों सबूत हैं। जो इन सबूतों के लिए बहस करना चाहे तो मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। 8896557766 पर मुझे फ़ोन करें, क्योंकि मैंने लिख लिख करके अपनी आंखें गंवा दी। मेरी किताब को ना काफिर पढ़ सकता है, क्योंकि वो जब पढ़ेगा तो वो फेंक देगा कि ये तो मेरे लिए लिखा है। क्योंकि बहुत से हिंदू ये कहते हैं कि काफिर हमारे लिए लिखा है। हमने कभी नहीं कहा कि हिंदू काफिर है, हमने कहा वो हमारे पूर्वज हैं। हमने कहा उनके पूर्वज जो थे वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम थे, जो मुसलमान, पहला मुसलमान, पहला नबी, पहला नूर और पहली किताब और पहला अवतार वही हुए। और जितने अवतार हुए 1,24,000 वो सब उनसे थे, उनकी आल से थे। और उनके बेटों के जो 2 धड़ हुए, एक हरामी हुआ, एक हलाल पर खड़ा रहा। अल्लाह ने फैसला कराया सूरे अबद में कि ए मोहम्मद मुस्तफ़ा, ये तुम इन लोगों को आदम के 2 बेटों की कहानी सुना दो, ताकि ये हराम और हलाल में फ़र्क कर सके। यही डॉक्टर शेख की कहानी है, जो आज के इन दकियानूस मुसलमानों और कट्टर हिंदुत्व पर चलने वाले अंधभक्तों की निशानी है। जो बहस करना चाहे तो मेरा ऐलान है, केवल मेरे यहाँ एक बरादरी की बहस नहीं है। मैं वर्ल्ड के धर्म गुरुओं और आचार्यों, वेदाचार्यों और हाजियों, काजियों, आलिमों के अवसर अब गांवों तक आसानी से पहुंच रहे हैं। किसानों को अपनी उपज मंडियों तक ले जाना आसान हुआ है और उनकी आमदनी में बढ़ोतरी हो रही है। हाफिजों को ये चैलेंज करता हूँ कि जो मैंने 17 फतवे लिखे, उन पर इन्होंने बहस इसलिए नहीं कराई कि इन सब को मैं बता देता कि सर्वश्रेष्ठ
उत्तराखंड सरकार अफजल दीन सफर को आसान इस्लाम है, बनाती बल्कि गांवों में और विकास, इस्लाम आत्मनिर्भरता से सनातन और भविष्य की और मजबूत सनातन से नींव सुन्नियत हुई, जो इसका आखिरी निशान है। जो बहस करना चाहे तो मेरे फ़ोन पर बात करे, किसी से न डरे। मुझे 7 बार मेरे घर में घुस करके शैतान को घुसा दिया और बदअकीदा जमातों ने मेरे परिवार को मेरा दुश्मन बना दिया, जिसका मैं अपने सब्र और उससे मैं बहुत कुछ कर सकता था, मगर उन्होंने मुझे जब आसमान से नीचे गिरा दिया तो मैंने इसको अपना इम्तिहान समझा, और मैं अपना इम्तिहान समझ करके सबको हक में ये दुआ करता हूँ कि तुम सब्र से काम लें और अल्लाह